भूख जब चुपचाप दरवाजे पर दस्तक देती है तो वो जाति नहीं पूछती, धर्म नहीं देखती और पहचान नहीं मांगती। वो बस एक निवाले की उम्मीद करती है। इस शहर की तेज रफ्तार जिंदगी के बीच एक छोटी सी जगह है जहाँ 5 रुपए की कीमत केवल पैसों में नहीं, संवेदना में आकी जाती है। यहाँ परोसा जाने वाला भोजन किसी उपकार का एहसान नहीं, बल्कि उस सम्मान का प्रतीक है जो हर इंसान का अधिकार है। अटल कैंटीन उन लोगों के लिए सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि भरोसे की एक थाली है। और शायद यहीं से शुरू होती है एक सभ्य समाज की पहचान। बीते 25 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती थी। उस 101वीं जयंती के अवसर पर दिल्ली सरकार ने अटल कैंटीन स्कीम लॉन्च की है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, पूरे दिल्ली में 45 जगहों को चिन्हित किया गया, 45 ऐसे इलाकों को चिन्हित किया गया जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ के आसपास हैं, जहां मज़दूरों की संख्या ज़्यादा है। ऐसे 45 जगहों चिन्हित कर वहाँ 45 अटल कैंटीन खोले गए हैं। अब अटल कैंटीन के पीछे की जो मंशा है वो ये है कि जो भी मज़दूर है उसे कम पैसों में एक पेट भर का खाना मिल सके। इसी मंशा को आगे बढ़ाते हुए अटल कैंटीन की स्कीम लॉन्च की गई। और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के नेहरू नगर में, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक अटल कैंटीन है। हम यहां पे जाकर साफ़ सफाई का जायज़ा लेंगे, लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये अटल कैंटीन फ़िलहाल इस वक्त चल कैसे रहा है, क्या क्या सुविधाएं और क्या क्या खाना यहाँ पर लोगों को मिलता है। और आपको बता दें, 5 रुपये में भरपेट थाली की ये स्कीम है। यहाँ पे लोगों को 5 रुपये में खाना दिया जाता है। अब हम अंदर जाके लोगों से बात करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे अंदर क्या क्या मिलता है और क्या हाइजीन है या नहीं है, और कैसे ये कैंटीन जो है, अटल कैंटीन जो है, वो संचालित किया जाता है। दोपहर का समय आपको बता दें, अटल कैंटीन में जो है 2 वक्त के खाने का प्रावधान है, दोपहर का लंच और रात के डिनर की यहाँ पे व्यवस्था की जाती है। 5 रुपये में थाली मिलती है, लोगों को उसमें खाना होता है। यहाँ पे चूँकि लंच का टाइम है, भीड़ थी, अब लंच का टाइम धीरे धीरे ओवर हो रहा है, भीड़ भी धीरे धीरे निकल रही है, लेकिन फिर भी अभी लोग लाइन में लग के यहाँ पे कूपन ले रहे हैं और यहाँ पे कुछ लोग खाना खा रहे हैं। आप पहली बार आए हैं यहाँ पे आज खाना खाने? जी, पहली बार आए हैं। कितना दिया था पैसे अपने खाने का? 5 रुपये में। 5 रुपये में बस। क्या क्या मिला आपको? दाल रोटी सब्जी अचार सब मिला। सब मिला। खाना बढ़िया है, क्वालिटी बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये सरकार ने बढ़िया काम किया आप लोगों के लिए? सरकार ने बढ़िया काम किया है। वैसे इसके पहले आप लोग कहाँ खाते थे? घर का खाते थे या आप घर का खा? आप लोग मजदूर हैं? हम मजदूर हैं, रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं जी। तो आप लोग के लिए तो बहुत सहूलियत होगा अगर 5 रुपये में 2 रंग का खाना मिल रहा है आपको। बस बहुत बढ़िया है। और आपका परिवार कहाँ रहता है? सब यहीं पे है। सब यहीं पे? उन लोगों ने खाना खा लिया? नहीं, वो तो अभी घर पे खा रहे हैं। घर पे खा रहे हैं। तो आप जैसे बाहर रह रहे थे, रिक्शा चला रहे थे, तो आपके लिए बढ़िया हो गया कि अब 5 रुपये में वो भरपेट खाना मिल जा रहा है। बढ़िया, बहुत बढ़िया है। पेट भर रहा है कि नहीं? पेट भर रहा है। और खाना का टेस्ट कैसा है? बढ़िया है। बढ़िया है। बढ़िया। यहाँ पे और भी कुछ लोग बैठे हुए हैं जो यहाँ पे खाना खा रहे हैं इस वक्त। आप लोग कहाँ से हैं भाई? आप पहली बार आए यहाँ पे खाना खाने? पहली बार। क्या करते हैं आप? काम करता हूँ मैं तो। काम करते हैं। यहाँ पे व्यवस्था कैसे है? खाना पीना सब बढ़िया है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं? टेस्ट वेस्ट सब बढ़िया है? सब बढ़िया। क्या क्या मिला था आप लोगों को? चावल मिले हैं, दाल मिली है और ये सब्जी मिली है, आलू शिमला मिर्च की 3 रोटी। आलू शिमला मिर्च की। अब सब्जी टेस्ट में बढ़िया है? अच्छी है बहुत। तो आप इस सरकार के इस फैसले को कैसे देखते हैं? सरकार ने बढ़िया किया ये? हाँ जी, बहुत अच्छी स्कीम निकाली है। आपको लगता है गरीबों को इससे फ़ायदा होगा? बहुत फ़ायदा होगा इसका। चलिए, बहुत शुक्रिया। आप लोग पहली बार आए यहाँ पे? खाना कैसा है? बढ़िया। बढ़िया खाना है। क्या इस स्कीम के इस दोबारा ले सकते हैं, जैसे मतलब हमें को रोटी मिली है, हमने राइस नहीं लिया, तो तुम दोबारा ले सकते हो, कुछ भी छोटी सी दाल या वो सब्जी ले सकते नहीं ले सकते? अब वो बताएंगे। एक कूपन पे एक बार खाना मिलता है, मुझे इतना पता है। तो आप लोग का पेट भरने लायक है कि नहीं है? ठीक है। खाने का टेस्ट कैसा है? अच्छा है, बढ़िया। खाने का टेस्ट बढ़िया बढ़िया एकदम। नहीं, खाना फ्रेश है? फ्रेश खान टेस्ट तो अच्छा लगा। टेस्ट करने आए थे, फर्स्ट टाइम टेस्ट करने के लिए आए थे, तो देखे कैसा है क्या है, बट अच्छा है, बेटर। सरकार की स्कीम पे क्या कहेंगे आप? अच्छा है स्कीम तो। लोग गरीब लोगों के लिए, जो लोग खाना नहीं खा पाते पेट भर के, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। आज भी आके अगर हमें 5 रुपये में गरीबों को खाना खिलाने के लिए स्कीम निकालनी पड़े तो ये कहीं ना कहीं
एक समाज के तौर पे हमारी विफलता नहीं है कि अभी भी हम लोगों को इस हाल में रखे हुए हैं कि उन्हें इस स्कीम की आवश्यकता पड़ रही है? हाँ, ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है। गवर्नमेंट लोगों के पास काम नहीं है, बट जितना कमाते इतना वो घर का चलाएं या खाना खाएं या रेंट दें, क्या है। बट फिर भी ठीक है, गवर्नमेंट ने किया, सोचा तो है कुछ ना कुछ गवर्नमेंट ने। अच्छा है, गवर्नमेंट ने सोचा है, इसलिए ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये कुछ लोग यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं कूपन के लिए। क्या करते हैं सर आप? हम लोग तो लेबर ही करते हैं। लेबर करते हैं। हाँ तो इसके पहले आप लोग कहाँ खाना खाया था? तो घर पे खाना खाते होंगे। हाँ, घर में खाया था। आज आया देखने के लिए जो कैसे लगता है खाने में। कैसा लगता है? हाँ, तो कैसा आप लोग को सुविधा, मैंने जो फैसिलिटी यहाँ पे अच्छा सुविधा लगता है। सुविधा है। जैसे आप लोग मान लीजिए बाहर काम कर रहे हैं, आसपास में कहीं काम कर रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पे आके खा लेंगे, समय बचेगा, पैसा ही बचेगा। समय भी बचेगा तो पैसा भी बचेगा। सही है उन लोग के लिए। लगता है इससे आप लोग को फ़ायदा मिलेगा? फायदा मिलेगा। मिलेगा। सरकार को क्या करना चाहेंगे? सरकार को अच्छा बोलेंगे, अच्छा काम करेगा तो अच्छा ही बोलेंगे। बात यही। चलिए, आप पहली बार आए यहाँ पे? क्या करते हैं आप? पंचर का काम करता हूँ। पंचर के पंचर का काम करते हैं। कहाँ रहते हैं? गाड़ी में गाड़ी रहता हूँ। घर ही रहते हैं। आप बिहार यूपी से आए हैं क्या? मुजफ्फरपुर है। मुजफ्फरपुर से आए हैं। तो आप लोग के लिए तो ये फ़ायदेमंद है। ना ना ठीक है। ठीक है। खाना खाए कि नहीं इसके पहले? पहली बार आया हूँ। पहली बार आए हैं। हाँ तो क्या लग रहा है यहाँ पे देख के? ना ठीक है, ठीक है, सब बढ़िया है? बढ़िया है। चलो, बहुत ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्टील की बेंचेस लगाई हुई हैं और इनबिल्ट कुर्सियाँ हैं ताकि कोई इसके साथ कुछ छेड़छाड़ ना करे। हालांकि अभी चूंकि लोग यहाँ पे खा के गए हैं, इसलिए यहाँ पे गंदगी, आप देखते हैं कि इस पर साफ़ सफाई कैसी होती है, उससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लोगों के बैठ के खाना खाने की व्यवस्था यहाँ पे की गई है, और इसके साथ ही यहाँ पे डस्टबिन भी लगाए गए हैं ताकि लोग खाना खा के जो भी उनका प्लेट है उसको रख दें। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 बेसिन लगाए गए हैं जहाँ लोग खाना खाने के बाद हाथ धोते हैं, और यहाँ पे बिस्लेरी का पानी है ताकि लोग जो है खाना खाने के बाद वो पानी भी पी सकें। चाची पहली बार आई हैं इधर? इधर 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 देखिए, पहली बार आई हैं। साफ सफाई है यहाँ पे? हाँ जी, बढ़िया है। बढ़िया है। तो आप लोग को फ़ायदा होगा इससे? हाँ, हम रोज हाँ सफाई है। रोज आएंगे आप लोग कि नहीं? रोज नहीं आएंगे। आज कैसे आई? आज ऐसे आए देखने। अच्छा, देखने के लिए। हाँ, रहती कहाँ हैं आप लोग? ये रहते। यही रहती हाँ, हैं। ये क्या करती हैं? कि हमने खाना बनाते। आप लोग घरों में खाना बनाती हैं। महीना कितना कमा लेती हैं आप? महीना 6-7 कमा लेते। 5-6 हज़ार। तो घर चल जाता है? और मेरा आदमी है, लड़का है, लड़की, ऐसे तो हम आए ऐसे खाली देखने। तो अगर ये आप लोग का लगातार चलेगा तो आप लोग के लिए सुविधा है इसमें? हाँ, सुविधा है। सुविधा। आप क्या करती हैं? हम भी वही काम करते हैं। आप भी लोगों के घर में खाना बनाती हैं? हाँ जी। चलिए, आप आगे के अपना काम करवा लीजिए, कूपन ले लीजिए। तो यहाँ पे एक चीज़ जो आपने नोटिस की होगी कि यहाँ पे अधिकतर वही तबका आता है, और खैर इस स्कीम का मकसद भी वही था, इसीलिए इसको इंडस्ट्रियल एरिया या उन एरियाज़ में खास करके खोला गया है जहाँ प्रवासी मज़दूरों की संख्या ज़्यादा है, जहाँ दूसरे राज्यों से लोग आते हैं, यहाँ पे मजदूरी करते हैं। खासकर जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, जो लेबरी का काम कर रहे हों या बेलदारी का काम करते हैं, या फिर जो लोग दूसरों घरों में काम करते हैं, तो जो एकदम निम्न तबका है, जो सबसे निचला तबका है, उनको 2 वक्त का सम्मानजनक रोटी, 2 वक्त का भोजन नसीब हो पाए सम्मानजनक तरीके से, इसलिए ये अटल कैंटीन को खोला गया है। अब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं इसकी तारीफ़ करूँ या मैं इस बात पर अफसोस व्यक्त करूँ। तारीफ़ इस बात की इसलिए होगी कि कम से कम जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनको सम्मानजनक रोटी मिले, इसकी बात सरकार ने सोची। और अफसोस की बात यह है कि आज भी कहीं ना कहीं हमारे समाज में ऐसे तबके मौजूद हैं जो ऐसे स्कीम्स के मोहताज हैं, जिनके जीवन में ऐसे स्कीम्स की अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नहीं कमा पाते, वो बहुत आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, उनके जीवन में आर्थिक संपन्नता नहीं है, उनको कहीं ना कहीं अपने डेली नीड्स को मीट करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। तो एक अच्छी पहल है, और हम उम्मीद करें कि भारत एक दिन ऐसा भारत बने जिसमें लोगों को 5 रुपए की थाली का मोहताज ना होना पड़े, वो इतने आर्थिक रूप से संपन्न हो, आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो कि वो अपने मेहनत से इतना पैसा कमाएं कि उन्हें सरकार के भरोसे 2 वक्त की रोटी के लिए बैठना ना पड़े। तो यहाँ पे ये लोग जो हैं, आपको दिखा दूँ, ये एक कूपन सेंटर है, यहाँ पे कैश काउंटर है, यहाँ पे लोग आते हैं, इनकी बायोमेट्रिक्स भी, हालांकि यहाँ पे एक नियम है कि एक इंसान को एक ही बार कूपन मिलेगा, और उस एक कूपन पे उन्हें एक थाली मिलेगी खाने को। यहाँ पे लोग अपना कूपन लेते हैं, कूपन ला के यहाँ पे देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी कूपन इकट्ठा हो रखे हैं,
और कूपन लेने के बाद यहाँ पे उन्हें खाना परोसा जाता है। आज आपका पहला दिन है यहाँ पे काम करते हुए। क्या 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 दे रही हैं आप लोग? इसमें चावल है, सब दाल है, आलू की सब्जी है और रोटी है। रोटी है, अचार भी है। अचार भी है। तो ये डेली लंच में एक ही चीज़ मिलती है, रोज़ अब बदल बदल के देने का कुछ सिस्टम है? ये बदल बदल के साथ मिलता है। हाँ, बदल बदल के दिया जाता है। मिलता है। और मतलब एक दिन में कितने लोगों के खाने का यहाँ पे अनुमान है एक टाइम पे? ये तो मुझे पता नहीं है, ये हमारा फर्स्ट नंबर है। अच्छा, आज पहला दिन है यहाँ पे? पहला दिन है मेरा। हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे तकरीबन जो आप देख सकते हैं कि चावल है, चावल के साथ दाल है, दाल के साथ आलू शिमला की सब्जी है, रोटी है और अचार है। ये मोटा मोटे तौर पे लोगों को दिया जाता है और एक इंसान को एक बार कूपन मिलेगा और उस एक कूपन में उन्हें एक प्लेट खाने को मिलेगा। थाली में रोटी कितनी होती है? 4 होती हैं रोटी। 4 रोटियाँ? हाँ। 4 रोटियाँ, चावल, दाल और सब्जी। तो आप एक इंसान के लिए ये एक तरीके से पर्याप्त भोजन है, जिसमें 4 रोटियां होती हैं, चावल होता है, दाल होता है, सब्जी होती है, अचार होता है। आपको बता दें ये पूरा स्कीम जो है वो दिल्ली सरकार के दिल्ली अर्बन शेल्टर डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट बोर्ड के अंतर्गत है और इसके तमाम कैंटीन जो है उसके टेंडर दिए गए हैं। तो इस कैंटीन का टेंडर जिनके पास है हम उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, ये टेंडर जो दिया गया ये कितने सालों का है अभी? 2 साल का। पहले फेज़ में 2 साल का है आपके पास। यहाँ का जो एक बार पूरा जो व्यवस्था है एक बार हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि कैसे संचालित किया जाता है ये कैंटीन। यहाँ पे टाइमिंग है सुबह 11:30 बजे से 2 बजे तक की, जो हमारा लंच टाइम होता है। सबसे पहले आप टोकन लेंगे, टोकन के बाद आप टोकन यहाँ पे दिखाएं, वहाँ से अपनी थाली लें और बैठ के खाना खा सकते हैं। ये सिस्टम 2 बजे तक हमारा चलता है। उसके बाद यहाँ पे एक बार क्लीनिंग होगी सारी की सारी। उसके बाद दूसरा अलॉट जो होगा वो 5-5:30 बजे से चालू होता है हमारा, 5:30 से शाम को 9 बजे तक जो डिनर टाइम है। वही सेम प्रोसेस है, आप लाइन लगा के टोकन लीजिए, टोकन दिखाइए, अपना खाना लीजिए, देन ईट कीजिए उसे। अच्छा, मैं अभी देख रहा हूँ जैसे ये गंदगी हो गई है क्योंकि लोग ने खाना खाया तो जाहिर सी बात है गंदगी होगी, तो इसकी सफाई डेली बेसिस पे होती है? इसलिए तो 2 बजे के बाद, अब 2 बजे हम खाना बंद करेंगे, इसको फिर क्लीनिंग होगी पूरी, वॉश करा जाएगा, देन उसके बाद फिर री ओपन होगा डिनर के लिए। तो सफाई तो हर बार होती है, पहले खुलने से पहले भी होती है, इसके खाने के बाद होगी, देन शाम को फिर बंद होने से पहले फिर एक बार क्लीनिंग होगी। इस कूपन का जो पैसा है, जो भी पैसे आ रहे हैं, जैसे जो भी लोग दे रहे हैं, वो पैसा किसके पास जाएगा? सरकार के पास जाएगा, आप लोगों के पास जाएगा? टेंडर तो हमें मिला है ना सर, वो तो हमारे पास ही आएगा। अच्छा, तो हमारे यूज़ पे आएगा ना। 5 रुपये पे मिलता है वो, हमें 5 रुपये देने होते हैं पर मील के, वो हमारे पास ही आएगा। जिसको टेंडर मिलता है वो तो उसके पास जाएगा ना। खाना कहाँ से बन के आता है? खाना आप लोग यहीं बनाते हैं या कहीं एक जगह बनता है और वहाँ से सारे कैंटीन में डिस्ट्रीब्यूट होता है? हमारा एक कैंटीन है, 2 कैंटीन हैं अलग, हमारे पास अलग अलग 2 किचन हैं, वहाँ से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कहाँ है वो किचन? मोहन कोऑपरेटिव में। मोहन कोऑपरेटिव में वहाँ खाना आता है, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पे आते हैं। खाना आएगा टाइम से, हमारा 11:30 बजे से 11 बजे तक आ जाता है। हम उसके बाद यहाँ पे लगाते हैं, उसके बाद वही सेम प्रोसेस बता दिया आपको मैंने। और यहाँ पे 4-5 दिन हो गए, 25 सितंबर को शुरुआत हुई थी इसकी, आज 29 है, 31 है, तो तकरीबन वो 4-5 दिन हो गए। डेली अनुमान क्या है, कितने लोग खाते हैं यहाँ पे खाना? 500 के करीब खा लेते हैं, 500 से ऊपर भी हो जाता है कई बार। अगर खाना होता है तो हम बांट देते हैं आगे, और भी कूपन दे के डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो खाना बचा के क्या करेंगे। हमारा अनुमान 500 का होता है, हमें 500 का दिया गया, हम 500 बांटते हैं। हम यहाँ पे देखे थे बायोमेट्रिक्स भी लग रहा था कूपन देने के लिए, आप स्कैनिंग होती है तो फोटो होती है ना, फोटो वो इसलिए है ताकि एक बंदा एक बार में ले सके, सबको मिल सके खाना। ऐसा ना हो कि एक बंदा लाइन में लगा और बार बार उसको ले रहा है। तो उनमें जो डूसुप की साइड से हम करते हैं उसके अंदर बायोमेट्रिक सिस्टम लगा हुआ है, वो 28 तरीके से आपका फेस डिटेक्ट करता है ताकि आप दोबारा फोटो खींच के दोबारा ना लग सके लाइन में। लंच में एक बार ले सकते हैं, डिनर में ले सकता है, वो बंदा 2 बार ले सकता है दिन में, बट सेम टाइम में लंच में एक बार और डिनर में एक बार। मेन्यू क्या है यहाँ पे क्या डेली सेम मेन्यू मेंटेन किया जाता है या कभी चेंज किया जाता है कुछ? दाल वगैरह है, जैसे रोटी है, चावल है, वो तो सेम ही होता है। बाकी सब्जी आपकी सीजनेबल है और एक दाल होती है, और रात 4 होता है। और रात के खाने में सेम, जो सीजनेबल जो दिन में बनी उससे अलग वो दाल होगी और सब्जी अलग होगी। मतलब सीजनेबल सब्जी होती है बेसिकली, तो सीजनेबल है, जो सीजनेबल अवेलेबल होगी वो बनती है। और लोगों में इसका रिस्पॉन्स कैसा है? लोगों से पूछो, लोग बताएंगे आपको। वो तो नहीं, मतलब आप तो यहाँ पे चला रहे हैं ना, लोग मैंने तो बात की लोगों से, लोग यहाँ पे मतलब आ रहे हैं? हाँ, आराम से आ रहे हैं। हमारा कहता रहा हूँ 500 अराउंड रोज पूरा हो रहा है यहाँ पे, 500 अराउंड हो जाता है। मतलब हमारे को टारगेट है हमारा 5 डिनर 5 लंच, वो पूरा हो रहा है हमारा। पूरा हो रहा है। कब तक चलेगी ये स्कीम? ये तो टेंडर ही इसी चीज़ का है, कब तक कैसे बता सकता हूँ। जब तक का टेंडर है जब तक तो 2 साल का आप लोग के पास है? हाँ, तब तक चलेगी। टेंडर रिन्यूअल का कुछ सीन है? अभी उसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता, उसके बारे में मेरे को उसके बारे में नॉलेज नहीं है।
तो आपने सुना उनको, जिनके पास इस कैंटीन का टेंडर है, उनका कहना है कि उनका टारगेट जो होता है वो ये होता है कि लंच और डिनर दोनों मिला के कम से कम दिन में 1000 लोग यहाँ पर खाना खाएं। और यहाँ पे तकरीबन 1000 लोग खाना खा रहे हैं। ये आखिरी लॉट यहाँ पे लंच का बैठा हुआ है, लंच की टाइमिंग ख़त्म हो गई है। अब इस कमरे की पूरी साफ़ सफाई की जाएगी। लोग भी खुश नज़र आए। यहाँ पे आमतौर पर जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो आसपास के इलाकों में काम करते हैं, वो ज़्यादातर यहाँ पर आते हैं। उनका कहना है कि इस कैंटीन के खुल जाने से कहीं ना कहीं उनके लिए सहूलियत होगी, ताकि क्योंकि वो कम पैसे में कम से कम भरपेट खाना खा पाएंगे और अच्छी क्वालिटी का खाना खा पा रहे हैं। आपने देखा जैसे यहाँ पे दाल चावल थी, रोटी भी थी, सब्जी भी थी, तो उनके सेहत का भी ख्याल रखा गया और उनके पेट भरने का भी ख्याल किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल है। हम उम्मीद करते हैं कि ये कैंटीन जो है वो चलती रहे, ये सेवाएं मज़दूरों को मिलती रहे। और एक समय ऐसा भी है भारत में जब इस प्रकार के स्कीम्स की, इस प्रकार की सहूलतों की किसी को आवश्यकता ना पड़े। फ़िलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक कोहली के साथ मैं प्रमोद तिवारी, दिल्ली, दी एज।